नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन खबर की तह तक। यहां हम आपको केवल खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर की पूरी पड़ताल करते हैं। शुरुआत करेंगे हम पहली खास खबर से। हरियाणा की नवगठित सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे होगी। हरियाणा कैबिनेट की बैठक बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। विधानसभा सत्र की तारीख पर भी मुहर लगेगी। बैठक में सरकार के विजन पर चर्चा की जाएगी। तो सरकार के विजन पर चर्चा होगी और नायब सरकार की दूसरी पारी, कैबिनेट की ये पहली बैठक है दूसरी पारी की। सुबह 11 बजे सीएम सैनी की अध्यक्षता में बैठक होगी। सरकार के विजन पर चर्चा होगी। उम्मीद ये भी जताई जाती है कि कुछ बड़े फैसले पहली कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। देखना होगा कि पहली कैबिनेट में क्या बड़े फैसले सामने आते हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि सीएम नायब सैनी आज अपना कार्यभार संभालेंगे। सीएम सैनी के साथ ही कैबिनेट मंत्री भी अपना अपना पदभार ग्रहण करेंगे। मंत्रियों के विभागों का आज ही बंटवारा संभव है। सभी मंत्रियों को आज पोर्टफोलियो अलॉट कर दिए जाएंगे। अब किसे क्या पोर्टफोलियो मिलता है ये देखना होगा। हालांकि इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अनुभव के आधार पर माना यह जा रहा है कि पोर्टफोलियो का बंटवारा होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर। अनिल, कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, आज कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है। माना यह जा रहा है पहली कैबिनेट की बैठक में कुछ खास हो सकता है। क्या कुछ आसार नजर आते हैं? देखिए आरती, अब से ठीक 1 घंटे के बाद हरियाणा कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी की जो दूसरी पारी है, दूसरी पारी की पहली कैबिनेट है। कल ही तमाम मंत्रियों ने ओथ ले ली थी, मुख्यमंत्री ने ओथ ले ली थी और आज कैबिनेट बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। पहली कैबिनेट बैठक है तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता भी उम्मीद करेगी कि मुख्यमंत्री प्रदेश को क्या सौगात देंगे। इस कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सरकार का विजन तमाम मंत्रियों से शेयर करेंगे। जो बीजेपी का संकल्प पत्र था, बीजेपी के संकल्प पत्र पर बीजेपी की जो नायब हरियाणा सरकार की जो कैबिनेट है किस तरीके से आगे बढ़ेगी, संकल्प पत्र को किस तरीके से पूरा करना है, मुख्यमंत्री ने जो जो संकल्प ली है उन संकल्प को तमाम मंत्री कैसे पूरा करेंगे। तो इस बैठक में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी तमाम कैबिनेट सहयोगियों को अपना विजन बताते नजर आएंगे। इसके अलावा क्योंकि नई विधानसभा बनी है, सभी विधायकों की ओथ होनी है, तो ऐसे में उसके लिए विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा जिसमें जो तमाम विधायक है वो ओथ लेंगे, नया स्पीकर चुना जाएगा। तो ऐसे में जो विधानसभा सत्र की क्या तारीख रहेगी उस तारीख पर भी आज मुहर लग जाएगी। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री का पहला वायदा था कि वो ओथ के साथ साथ जो है 24,000 के करीब नौकरियां हैं वो रिजल्ट जारी करेंगे, वो रिजल्ट कल ही जारी हो चुका है। वो बड़ा वायदा मुख्यमंत्री ने अपना पहला वायदा पूरा कर दिया। बाकी वायदों को लेकर किस तरीके से पूरा किया जाना है, महिलाओं को लेकर जो लाडो लक्ष्मी योजना थी उस पर किस तरीके से आगे बढ़ना है, जो बाकी के बीजेपी के वायदे थे उन वायदों को कैसे पूरा करना, तो आज की नायब कैबिनेट है, नायब कैबिनेट में इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा होगी। विधानसभा सत्र की तारीख पर मुहर लगेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों से अपना विजन शेयर करेंगे। तो मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों से अपना विजन शेयर करने वाले हैं, सरकार का विजन शेयर करेंगे। अच्छा, पोर्टफोलियो अलॉट को लेकर भी कहा जा रहा है आज ही पोर्टफोलियो तमाम मंत्रियों को अलॉट कर दिए जाएंगे। सीएम भी आज अपना कार्यभार संभाल सकते हैं, तमाम मंत्री भी। इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल संभावना ये जताई जा रही है कैबिनेट बैठक के बाद कभी भी मंत्रियों के जो विभाग है उनको आवंटन किया जा सकता है। कैबिनेट बैठक के बाद संभावना है मुख्यमंत्री अपना कार्यभार आज संभाल लेंगे। मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री का ऑफिस है वहाँ पर जो एक परंपरा रहती है आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभालने की, मुख्यमंत्री अपना कार्यभार कैबिनेट से पहले भी संभाल सकते हैं। अपना कार्यभार मुख्यमंत्री संभाल लेंगे। इसके अलावा जो बाकी कैबिनेट मंत्री है, मुख्यमंत्री अपना कार्यभार संभालने के बाद बाकी अपने तमाम कैबिनेट सहयोगियों को उनका कार्यभार संभलवाएंगे, ऐसी संभावना नजर आ रही है। क्योंकि नायब सैनी ने अपना वायदा पहला पूरा कर दिया, बाकी के वायदे उनको पूरा करना, तो ऐसे में नायब सरकार कोई भी समय नहीं गंवाना चाहेगी। तो ऐसे में आज जैसे कैबिनेट बैठक है, कैबिनेट बैठक के साथ साथ मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला जाएगा, तमाम मंत्रियों का कार्यभार संभाला जाएगा। वहीं पोर्टफोलियो पर सबकी नजरें टिकी हुई कि पोर्टफोलियो विभागों का आवंटन किस तरीके से रहेगा। जो हमें जानकारी मिल रही है कुछ महत्वपूर्ण विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रख सकते हैं। सूचना जनसंपर्क विभाग मुख्यमंत्री के पास रहता है, गृह विभाग
को लेकर भी संभावना कि मुख्यमंत्री अपने पास रखें, अनिल विज को विभाग दिया जाए। इसके अलावा एक्साइज, टाउन कंट्री प्लानिंग, रेवेन्यू, ये बड़े महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। इनको लेकर संभावना है कि इनमें से कुछ महकमे मुख्यमंत्री अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट को लेकर संभावना है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा को फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया जा सकता है। इसके अलावा अनिल विज पर सबकी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि वो प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री के बाद सबसे सीनियर मंत्री हैं। तो उनको कौन कौन से महकमे दिए जाते हैं, अगर उनको गृह विभाग नहीं दिया जाता, फिर उनको स्वास्थ्य, यूएलबी, एजुकेशन, इनमें से कौन कौन से महकमे दिए जाते हैं, सबकी नज़रें बनी रहेगी। इसके अलावा कृष्णलाल पवार को लेकर चर्चा है कि उनको पावर, परिवहन या जेल, इनमें से 2 डिपार्टमेंट दिए जा सकते हैं। देखना होगा कि कौन से 2 डिपार्टमेंट मिलते हैं। राव नरवीर को लेकर संभावना की पीडब्ल्यूडी मंत्री, वो पहले रह चुके, पीडब्ल्यूडी उनके पास रहेगा। वहीं महिपाल डांडा को पंचायत या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में से कोई दिया जाएगा। कृषि विभाग बड़ा विभाग है, इनमें से कोई महकमा यहाँ पर महिपाल डांडा को दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें विपुल गोयल को इंडस्ट्री या यूएलबी महकमे दिए जा सकते हैं। वहीं अगर बात करें हम राजेश नागर को फूड सप्लाई या टूरिज्म दिया जा सकता है। वहीं गौरव गौतम युवा मंत्री हैं, उनको खेल और युवा विभाग दिया जा सकता है। महिला मंत्रियों की बात करें आरती राव और श्रुति चौधरी, इन 2 में से एक को महिला बाल विकास मंत्रालय दिया जा सकता है और एक को इरिगेशन डिपार्टमेंट, ऐसी संभावना है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं हुई है। कभी भी जो पोर्टफोलियो को लेकर जो नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर कृष्ण बेदी की अगर बात करें, कृष्ण बेदी को सोशल जस्टिस के अलावा 1-2 महकमे दिए जा सकते हैं। रणवीर गंगवा को लेकर भी ये जानकारी कि उनको पब्लिक हेल्थ के अलावा कोई और महकमा दिया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो पोर्टफोलियो का आज आवंटन होगा, कई चेहरों को लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं कि किसे क्या जिम्मेदारी मिल सकती है। तो आज देखिए महत्वपूर्ण दिन है। कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। सीएम नायब सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने शपथ लिया था। 2 राज्य मंत्री हैं, बाकी कैबिनेट मंत्री हैं। अब कैबिनेट मंत्रियों को उनके महकमे अलॉट होंगे, किसे क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। आज सीएम सैनी अपना पदभार ग्रहण करेंगे, तमाम मंत्री अपना पदभार ग्रहण करने वाले हैं। इसी बीच पोर्टफोलियो को लेकर चर्चा है कि आखिर किसे क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए अब रुक करते हैं खबरें अभी तक स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का। जितेंद्र, अब देखिए पोर्टफोलियो आवंटन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। आज पदभार ग्रहण करेंगे सीएम भी, इधर तमाम मंत्री भी। इसी बीच पहली कैबिनेट की बैठक भी होगी, जिसमें बड़े फैसलों के आसार भी बनते नजर आते हैं। आज का दिन कितना खास रहेगा, कौन कौन से बड़े हम देखेंगे कि कदम सरकार उठा सकती है पहली कैबिनेट के लिहाज से? देखिए, बिल्कुल आज अगर हम इस कैबिनेट की बात करें, हरियाणा की सरकार का गठन होने के बाद ये पहली कैबिनेट है। 11 बजे ये कैबिनेट जो है शुरू होगी और इस कैबिनेट का मुख्य मकसद अगर हम बात करें, हरियाणा विधानसभा का सेशन बुलाना है। क्योंकि अब जिस प्रकार से नई सरकार का जो शपथ ग्रहण है वो हो चुका है, तो वहीं सभी नवनिर्वाचित जो विधायक हैं उनकी जो ओथ है वो भी विधानसभा के अंदर होनी है। इसको लेकर के प्रोटेम स्पीकर का जो चयन है वो किया जाना है। सरकार की तरफ से कुछ नाम भेजे जाएंगे राज्यपाल को और राज्यपाल की तरफ से एक नाम को चयनित करके प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। आज की इस कैबिनेट बैठक को इसी से जोड़ करके देखा जा रहा है कि अब जो विधानसभा सेशन जो बुलाना है उसकी तारीख किस प्रकार से तय की जानी है और उसमें जो प्रक्रिया है, क्योंकि इस विधानसभा के सेशन के अंदर राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा, नई सरकार का गठन हुआ है और साथ ही साथ तमाम जो विधायक है उनकी ओथ भी यहाँ पर होते हुए नजर आएगी और किस तरीके की का एक नया स्वरूप जो है नई सरकार बनने के बाद विधानसभा में है, क्या सेटिंग प्लान है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी ये जो सेशन है काफ़ी अहम रहने वाला है। और प्रक्रिया के तहत सरकार में शपथ ग्रहण होने के बाद इस प्रकार से कैबिनेट बुलाई जाती है और विधानसभा के सेशन को लेकर के तारीख तय की जाती है और निकट भविष्य में ही, यानी बहुत जल्द जो ये सेशन है बुला लिया जाएगा। उम्मीद यही है कि ये सेशन 21-22 तारीख को रखा जा सकता है। हालांकि कांग्रेस के विधायक भी आज चंडीगढ़ के अंदर मौजूद रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में विपक्ष को भी इसमें ये देखा जाता है कि किस तरीके से जो तारीख है वो रखी जाए, उसके बीच में और भी कोई इवेंट इस प्रकार का ना हो। तो उम्मीद यही है कि या तो अगले 4 से 5 दिन के अंदर इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। हो सकता है आज कांग्रेस के विधायक यहीं मौजूद है, भाजपा के भी विधायक यहीं पर मौजूद है और जल्द ये सेशन जो है बुला लिया जाए। लेकिन अगर हम देखें आज जिस तरीके से 18
तारीख है और 19 तारीख और 20 तारीख का दिन जो है वो महत्वपूर्ण रहने 20 तारीख का दिन जो है वो छुट्टी का रहने वाला है और इसी तरीके से जो आगे जो तारीख अभी तक जो समझ में आ रही है उसके मुताबिक 21 या 22 तारीख को सेशन बुलाया जा सकता है। हालांकि कैबिनेट की बैठक इसी बात को तय करने को लेकर बुलाई गई है जिसमें इस तारीख का ऐलान बैठक के बाद कर दिया जाएगा। जी अच्छा, देखिए पोर्टफोलियो आवंटन को लेकर भी लगातार चर्चाएं जितेंद्र चल रही हैं कि आखिर अब कैबिनेट ने शपथ तो ले ली है लेकिन कैबिनेट में किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी, क्या कुछ इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अनुभव के आधार पर भी पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल अनुभव के आधार पर हमने देखा कि जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसके अंदर किस प्रकार से जो सीनियर जो विधायक थे उनको पहले शपथ दिलाई गई थी। इसे प्रोटोकॉल के तहत ये कह सकते हैं ये पूरी शपथ थी और उसी अनुसार जो है ये भी कहा जा सकता है कि उन्हें पोर्टफोलियो भी दिए जाने हैं। सबसे पहले जो 7 बार के विधायक हैं अनिल विज, उनकी तरफ से शपथ ली गई थी। इसी तरीके से कृष्ण लाल पवार थे, तमाम जो विधायक थे हमने देखा उनकी तरफ से ये शपथ जो है वो ली गई थी। उसी प्रोटोकॉल के अनुसार ये कह सकते हैं कि महकमे जो है दिए जाएंगे। हालांकि महकमे देने को लेकर के कल देर रात तक ये उम्मीद की जा सकती थी कि उनका आवंटन हो जाए, लेकिन कल जिस प्रकार से एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की एक बैठक जो है देर रात तक चली और इसी के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों का भी ये कह सकते हैं चंडीगढ़ के अंदर केंद्रीय मंत्री भी रहे, तो रात 9 बजे तक ये उनके जो प्रस्थान का जो कार्यक्रम है वो रहा, जिसकी वजह से हरियाणा के भी जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो व्यस्त रहे। इस वजह से जो है पोर्टफोलियो आने में अभी जो देरी है वो कही जा सकती है, लेकिन आज उम्मीद यही की जा रही है कि पोर्टफोलियो अब से कुछ ही देर बाद सभी मंत्रियों को आवंटित कर दिए जाएंगे। 11 बजे कैबिनेट की बैठक है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि कैबिनेट की बैठक से पहले या उसके दरमियान जो है ये पोर्टफोलियो जो है वो आवंटित किए जा सकते हैं। अब ये देखना है कितना वक्त इसको लेकर के लगता है, क्योंकि पोर्टफोलियो आवंटित होते ही जो मंत्री हैं वो अपना चार्ज संभालते हुए भी सचिवालय के अंदर नजर आने वाले हैं, जहां पहले से तैयारी कर ली गई है उनके दफ्तरों को तैयार करने को लेकर के। जी अच्छा, देखिए नए विधायक भी चुनकर आए हैं, उन्हें भी कैबिनेट में स्थान दिया गया है। ऐसे में अनुभव एक तरफ, लेकिन जो नए विधायक हैं उनको लेकर क्या लगता है, क्या जिम्मेदारी मिल सकती है? खास कर अगर महिलाओं की बात करें, आरती राव की बात कर लीजिए, श्रुति चौधरी की बात कर लीजिए, उनको लेकर क्या कुछ नजर आता है? देखिए, आरती राव, श्रुति चौधरी, गौरव गौतम, ये ऐसे नए चेहरे हैं जो ये कहा जा सकता है कि पहली बार जो है विधानसभा के अंदर पहुंचे हैं, क्योंकि इससे पहले श्रुति चौधरी सांसद थी लेकिन विधानसभा के अंदर जो है इस बार वो दिखाई देंगी और एक मंत्री के तौर पर दिखाई देंगी। आरती राव का भी पहला चुनाव था, वो भी मंत्री के तौर पर दिखाई देंगी। और गौरव गौतम, महज 36 साल की उम्र जो है गौरव गौतम की है, पलवल से जो है विधायक चुन करके आए। पूर्व मंत्री करण दलाल को शिकस्त उनकी तरफ से दी गई और उन्हें भी कैबिनेट में स्थान दिया गया है। यानी युवा चेहरों को, महिलाओं को पूरी जो ये कह सकते हैं कि एक बैलेंस तरीके से इस कैबिनेट को बनाया गया है। और अब मंत्रालय जब आवंटित होंगे तब ये देखना होगा कि कौन कौन से मंत्रालय जो है इन सभी युवाओं को भी और अनुभवी चेहरों को किस प्रकार से आवंटित किए जाते हैं, जिसको लेकर के उम्मीद यही है कि अगले कुछ घंटे, क्योंकि 10 बजे के करीब का ये वक्त हो चुका है और 11 बजे कैबिनेट की बैठक है, तो उम्मीद यही है कि अगले 2 घंटे के अंदर ये पोर्टफोलियो जो है वो मंत्रियों को आवंटित किए जा सकते हैं। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ जितेंद्र, एक और खबर पर आपसे राब्ता होगा। आज एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर चंडीगढ़ में ये रहेगी कि हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की भी अहम बैठक है और हरियाणा का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इस पर इस बैठक में मोहर लगेगी। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से देखिए ऑब्जर्वर इसको लेकर नियुक्त किए गए हैं, आज मौजूद रहेंगे बैठक में। अशोक गहलोत, अजय माकन, प्रताप बाजवा ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद रहने वाले हैं। दोपहर 3 बजे कांग्रेस कार्यालय में चर्चा होगी। संभावना है कि आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुनने को लेकर एक प्रस्ताव कांग्रेस आलाकमान को भेजा जा सकता है। अब कौन होगा नेता प्रतिपक्ष हरियाणा में, ये देखने वाली बात है। कई तरह की चर्चाएं इसको लेकर चल रही हैं। मजबूत दावेदार हुड्डा के, लेकिन हो सकता है कि जातीय समीकरण देखे जाएं, हो सकता है कि बदलाव देखने को मिले। रुक करते हैं खबरें अभी तक स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का। जितेंद्र, अब कांग्रेस की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा सवाल उठ रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावेदार जरूर मजबूत हैं, लेकिन क्या आलाकमान कोई बड़ा फैसला, कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकता है?
देखिए, बिल्कुल इसको लेकर के जो पर्यवेक्षक हैं वो नियुक्त किए गए हैं। 3 पर्यवेक्षक हैं, आपने भी उनका जिक्र किया। प्रताप बाजवा, अजय माकन, अशोक गहलोत जो है वो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा इससे पहले दिल्ली में अपने साथी विधायकों के साथ भी एक मुलाकात इससे पहले कर चुके हैं। करीब 31 विधायक उस बैठक के अंदर पहुंचे थे और साथ ही साथ आज जो बैठक है औपचारिक तौर पर, क्योंकि ये बैठक होने जा रही है, जैसा कि हमने इससे पहली खबर में भी अपने तमाम दर्शकों को बताया कि जो आज कैबिनेट की बैठक है इसमें विधानसभा सेशन की तारीख तय होनी है। तो ऐसी स्थिति में नेता विपक्ष को भी मुख्यमंत्री के सामने जो है स्थान दिया जाता है। अमूमन भूपेंद्र हुड्डा जो है इससे पहले अगर हम बात करें नेता विपक्ष की भूमिका में वहाँ उस सिटिंग पर दिखाई देते थे। अब ये देखना है कि इस बार भी भूपेंद्र हुड्डा को ही सभी विधायक चुनते हैं, पर्यवेक्षकों की वो पसंद बनते हैं, या फिर कुछ और इस तब्दीली इसमें होगी। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो हुड्डा विरोधी खेमा है, नतीजे आने के बाद अगर हम बात करें, जहाँ सत्ता पक्ष की तरफ से घेरने का काम किया गया भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर भी जो गुट है उनकी तरफ से भी जो वार है इसको लेकर के किए गए। हमने देखा कि कैप्टन अजय यादव ने हाल ही में पार्टी भी जो छोड़ी है, और अब ये देखना है कि आज की इस बैठक में क्या जो हुड्डा ही विनर बन करके निकलते हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, या फिर कोई और चेहरा जो है यहाँ पर सामने रखा जाता है। कुछ एक चेहरे हैं जिनको लेकर के चर्चाएं हैं, चाहे वो गीता भुक्कल को लेकर के हो, अशोक अरोड़ा को लेकर के हो, चंद्रमोहन बिश्नोई को लेकर के हो। ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन पर चर्चा है। कुलदीप वत्स को लेकर के भी चर्चा जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। तो अब ये देखना है कि क्या इनमें कोई विचार अलग से कोई विचार देखने के लिए मिलता है, या फिर भूपेंद्र हुड्डा के अनुभव को ध्यान में रखते हुए और किस तरीके से सरकार के सामने जो है विपक्षी भूमिका निभानी है, उन तमाम बातों को देखते हुए ऑब्जर्वर्स और विधायक जो है किस प्रकार का निर्णय आज लेते हैं। 3 बजे ये बैठक चंडीगढ़ के अंदर ही होनी है। जी अच्छा, देखिए, माना ये भी जा रहा है कि आलाकमान कोई बहुत चौंकाने वाला फैसला ले सकता है, लेकिन हुड्डा एक बहुत ही मजबूत दावेदार हैं। हाल ही में हुड्डा के दिल्ली आवास पर बैठक हुई थी और इसमें हमने देखा कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायक, या ये कह सकते हैं केवल 5 से 6 विधायकों को छोड़ दें तो तमाम हुड्डा के खेमे में नजर आ रखे थे। उस लिहाज से विधायक दल का नेता चुनने के लिहाज से क्या लगता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही चुने जा सकते हैं, लेकिन उनके सामने विकल्प क्या नजर आता है? देखिए, विकल्प को लेकर के यहाँ पर ऑब्जर्वर्स को ये तय करना है, क्योंकि अधिकांश जो विधायक हैं वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ हैं, और इससे पहले जिस तरीके से दिल्ली आवास पर वो सभी विधायक पहुंचे थे, उससे भी ये स्पष्ट होता है कि सभी जो विधायक हैं, अधिकांश जो विधायक है, 31 विधायकों की संख्या थी 37 में से, वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ है। कुछ एक जो सैलजा समर्थक जो विधायक है या और दूसरे जो विधायक हैं, उनको लेकर के ये कहा जा सकता है कि वहाँ कोई विषय जो है बैठक के अंदर रखा जा सकता है। 3 ऑब्जर्वर्स को ये देखना है कि किस तरीके से जो बातें रखी जा रही हैं या फिर जो राजनीति चल रही है, उसके हिसाब से आपने भी जातीय समीकरणों की बात की, तो ऐसी स्थिति में जाट पॉलिटिक्स को लेकर के जिस तरीके से जो विपक्ष पूरे तौर पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या उस पर कोई विचार कांग्रेस की तरफ से भी किया जाएगा, या फिर भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से ही, क्योंकि लंबे समय तक मुख्यमंत्री जो है वो रहे, 10 साल जो है गवर्नमेंट उनकी तरफ से चलाई गई, इसके बाद नेता प्रतिपक्ष भी रहे, इससे पहले सांसद भी रहे हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में यहाँ पर कोई बात उनकी तरफ से भी कोई पेशकश की जाती है? इस पर आज पूरे तौर पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि नेता विपक्ष का भी जो ओहदा है एक बड़ा ओहदा होता है, और उसके बाद ये देखना है कि उस पर जो अभी तक कांग्रेस के अंदर विपक्ष में रहते हुए जो व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को कायम रखा जाता है, यानी भूपेंद्र हुड्डा को ही नेता विपक्ष रखा जाता है, या फिर कोई और तब्दीली यहाँ होती है। और खुद भूपेंद्र हुड्डा का क्या मत है, ये भी स्पष्ट तौर से आज इस बैठक के मार्फत पता चलने वाला है। अच्छा, आज देखिए बैठक होगी और इसमें ऑब्जर्वर भी मौजूद रहेंगे, तमाम विधायकों से बातचीत की जाएगी, इसके बाद प्रस्ताव जाएगा आला कमान के पास। ये तो नहीं लगता कि हाल फिलहाल में आज ही फैसला सामने आ जाए, या 1-2 दिन का समय इसको लेकर ले सकती है पार्टी? देखिए, अभी आज की जो बैठक है, क्योंकि अब जैसा कि हमने बताया अपने दर्शकों को कि विधानसभा का सेशन भी आना है और नए विधायकों को ओथ लेनी है, सभी जो चुने हुए विधायक हैं उनको ओथ लेनी है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस इसमें बहुत ज़्यादा देरी जो है वो करते हुए शायद नज़र ना आए, और आज जो फैसला है
वो फाइनल फैसला इसको लेकर के कर लिया जाएगा। इस बात की उम्मीद की जा रही है क्योंकि जल्द ही हरियाणा विधानसभा का सेशन भी आना है और उस सेशन से पहले नेता विपक्ष कौन होगा इस बात को लेकर के भी कांग्रेस अगर तय कर लेती है तो ये एक जो ये कह सकते हैं कि बेहतर कदम होगा। और इसमें अगर कोई डिले या तब्दीली होती है किसी तरीके की तो सत्ता पक्ष को एक और मौका मिल जाएगा विपक्ष को घेरने को लेकर के कि विपक्ष में एक जो किस प्रकार से आपस में ही नेता विपक्ष के पद को लेकर के ही जो झगड़ा है वो चल रहा है। सत्ता में इसलिए नहीं आए क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर के झगड़ा चलता रहा, विधायक कितने आएंगे इस बात पर जोर नहीं दिया। इन तमाम बातों को सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष को घेरने के लिए कहा जा सकता है। इसलिए ये आवश्यक होगा कि इस प्रकार की किसी भी जो है न्यूज़ से बचने की कोशिश रहेगी अपने आप में कांग्रेस की और नेता विपक्ष चुनने की प्रक्रिया की। तो अब ये देखना है कि क्या वाकई ये तमाम चीजें इतनी स्मूथ रहेंगी क्योंकि कांग्रेस की जब बात आती है तो आमतौर पर चाहे टिकट वितरण हो, चाहे संगठन बनाना हो, चाहे मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी हो, नेता विपक्ष बनने की दावेदारी हो, कांग्रेस का ये आपसी सिर फुटव्वल जो है वो चरम पर देखने के लिए मिलता है जब भी कभी ऐसे विषय सामने आते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाई है। अब नेता विपक्ष कौन होगा ये सवाल उठ रहे हैं और देखना ये होगा कि आखिर पार्टी कब तक फैसला ले पाती है। हालांकि फैसला जल्द ही सामने आएगा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इसी के साथ ही बीजेपी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बना ली है। सैनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं। हरियाणा में बीजेपी ने बम्पर जीत के बाद तीसरी बार सरकार बना ली है। पिछले 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी ने इस बार हरियाणा में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके बाद नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 13 मंत्रियों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। महज 6 महीने में ही नायब सिंह सैनी ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा तक नहीं था। उनके नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा गया और फिर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। इसके बाद पंचकुला के दशहरा मैदान में भव्य और बड़ा शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सेक्टर 5 का दशहरा ग्राउंड इस शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बना। नायब सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की जो तस्वीरें सामने आई वो भी बहुत बेहतरीन थी, जिससे साफ जाहिर होता है कि समारोह को भव्य बनाने के लिए बहुत मेहनत की गई थी। शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे और उन सबके सामने नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। आइए नायब सिंह सैनी के बारे में विस्तार से जानते हैं। नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से विधायक बने। बीजेपी का बड़ा ओबीसी चेहरा माने जाते हैं। साल 1996 की बात है, आरएसएस से जुड़े और बीजेपी में अपना सफर शुरू किया। साल 2009 आया, नारायणगढ़ सीट से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए थे। बेशक चुनाव हारे लेकिन राजनीतिक सफर में हार नहीं मानी। साल 2014 आया,
पहली बार विधायक बने और राज्य मंत्री भी बन गए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र से सांसद चुने गए। साल 2023 में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। मार्च 2024 आया, हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए गए, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर से दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। चुनाव से ठीक पहले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उनके कंधों पर बीजेपी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी थी और ऐसा वो करते नजर भी आए। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा आलाकमान को था और ये भरोसा कायम भी रखा गया। नायब सिंह सैनी चुनाव में बीजेपी का बड़ा चेहरा थे। मुख्यमंत्री पद के लिए भी वही बीजेपी का विश्वास जीतने में कामयाब रहे और फिर आपके सामने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। बड़ी खबर चंडीगढ़ से। थोड़ी देर बाद सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे सचिवालय। मुख्यमंत्री को सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। आज हरियाणा कैबिनेट की ये पहली बैठक होगी। नायब सरकार फिर एक बार के और दूसरी पारी की ये पहली बैठक होगी। नायब कैबिनेट की बैठक होगी सुबह 11 बजे। अब थोड़ी ही देर में सीएम नायब सैनी पहुंचने वाले हैं सचिवालय। मुख्यमंत्री को सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जाएगा। बस अब कुछ ही देर में सीएम सैनी सचिवालय पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सीएम नायब सैनी पहुंचने वाले हैं। चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सचिवालय में किसी भी वक्त अब सीएम नायब सैनी पहुंचेंगे। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जाएगा। आज पहली कैबिनेट की बैठक भी है। पहली कैबिनेट की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। माना जाता है पहली कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचने वाले हैं। सुबह 11 बजे कैबिनेट की पहली बैठक है। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। वहीं गार्ड ऑफ ऑनर मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री किसी भी समय पहुंचेंगे क्योंकि 11 बजे अब कैबिनेट की पहली बैठक होगी। कैबिनेट की पहली बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। खबरें अभी तक पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुक रहेगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।